सरकारी दफ्तर में एक बाबू था। बिना रिश्वत लिए कोई काम करना उसके उसूलों के खिलाफ था। वैसे ही सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। रमेश के पिताजी दयाल बाबू की गांव में अच्छी खासी खेती थी। दयाल बाबू नाम के अनुरूप गांव में अपनी दयालुता के लिए मशहूर थे। रमेश को अपने पिता का यह रूप पसंद नहीं आता था। उसकी सोच थी कि कैसे भी किसी भी तरह पैसा कमाकर ऐश की जिंदगी गुजारी जाए। दयाल साहब ने उसे बहुत समझाया कि गांव में रहकर ही आधुनिक रूप से खेती संभालने पर नहीं, उसे तो नौकरी ही करनी है। उसे तो सरकारी नौकरी ही मिल गई। सरकारी नौकरी के कारण अच्छे संबंध भी आने लगे। अब तो रमेश बहुत खुश था। दयाल साहब ने कहा, देखो नमक बराबर खाओ, चीनी जैसा खाओगे तो भुगतोगे। पर उसे तो शहर की हवा लग गई थी। माँ बाप की बिना सहमति के उसने मोना नाम की लड़की से शादी करी। मोना बहुत ही स्वतंत्र विचारों की लड़की थी। गांव का माहौल और सास ससुर उसे क्या पसंद आते। दयाल बाबू ने बहुत समझाया कि सचेत रहना, ऐसा ना हो कि पछताओ। रमेश तो पैसा कमाने में माहिर हो गया था। कोई अधिकारी यदि उसे कुछ कहता तो उसका हिस्सा दुगुना हो जाता। मोना अपने ऊपर खूब खर्च करती। उसके दोस्तों का दायरा भी बड़ा था। कुछ दिन से रमेश को मोना के बारे में कुछ गलत बातें सुनाई दे रही थी। एक रात वो बहुत देर तक पार्टी में से घर नहीं आई। रमेश उसका इंतजार कर रहा था बाहर खड़े होकर। 12 बजे एक कार घर के सामने आकर रुकी। एक लड़के का सहारा लेकर मोना लड़खड़ाती उतरी। रमेश तो उसे देखकर ही दंग रह गया। मोना एक नया रूप ही उसके सामने था। दूसरे दिन उसने मोना को बहुत कठोर शब्दों में समझाया। वह चुपचाप सुनती रही। रमेश समझा अब शायद यह कोई गलत काम नहीं करेगी। 4-5 दिन शांति से गुजरे। एक दिन जब वह ऑफिस से आया तो चिड़िया उड़ चुकी थी। नकदी और जेवर अपने पल्लू में बांधकर रमेश को अपने पिताजी के शब्द याद आने लगे। पर वह अब अपने पिताजी को कैसे बताए, यह तो डूब मरने वाली बात थी। प्लीज़ आपको कहानी पसंद आए तो मनमोहक कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, थम्स अप का चिन्ह करें एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर फ्रेंड्स।